लोकसभा चुनाव 2024 की नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। आज भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा अपना नामांकन करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं उनके नामांकन में। इससे पहले झांसी ललितपुर लोकसभा सीट को लेकर के पत्रकारों का क्या कहना है, पत्रकारों का क्या आकलन है, हम बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय हैं सोनिया जी, इस सीट को लेकर के 21,49,000 के आसपास मतदाता हैं। क्या आपका आकलन इस बार रहेगा? जहाँ तक इस सीट पे अगर हम भाजपा की बात करें तो उम्मीदवार की साफ़ सुथरी छवि है और पूरा भाजपा का एक मजबूत तंत्र उनके साथ में है। मोदी जी की साफ़ सुथरी छवि है। उधर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य जी वो भी एक साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। तो अगर ये माना जाए कि बहुत स्मूथ जीत होगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रदीप जैन एक अच्छी टक्कर देने की स्थिति में है और बसपा ने भी कुशवाहा समाज से अपना उम्मीदवार निकाला है, तो वो भी जो है अपना एक उपस्थिति दर्ज कराएगा चुनाव में। तो अगर हम ये कहें कि सीट वैसे तो भाजपा के लिए सुरक्षित है, बट इतना आसान होगा ये बहुत मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भाजपा का वोट प्रतिशत शहरों में काफ़ी रहता है, लेकिन इस बार गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज पे काफ़ी असर पिछले चरणों के चुनावों में भी देखने को मिला है। अगर वो असर इस बार भी 5वें चरण में भी इस सीट पर दिखाई देता है, मतदाता गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकलता है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भाजपा के मतों पर पड़ने की वो है, मतलब ऐसी आशंका है कि उनको पड़ सकता है। और मतलब ये कुल मिला के कहा जाएगा कि मजबूत स्थिति है भाजपा उम्मीदवार की, बट स्मूथ जीत होने के लिए अभी बहुत कठिन रहा है। आप लगातार कवरेज कर रही हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रही हैं। क्या लगा उन बातचीत में कि कहीं ना क्या मुद्दे हावी हो रहे हैं? जो विकास कार्य कराए गए उनकी चर्चा हो रही है या जातिगत आधार पर या चर्चा हो रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज मतदाता के जो रुझान में काफ़ी अंतर आ चुका है। सोशल मीडिया का प्रभाव आप हर तरफ देखते हैं, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो या थोड़ा कम पढ़ा लिखा वर्ग हो, लेकिन सबकी अपना माइंड सेटअप एक बनता है। और आज जनता की अपनी सरकार से उम्मीद होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उन्हें दे। ऐसा नहीं है, लोग मानते हैं कि काफ़ी सुविधाएं उन्हें मिली हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानियां हैं। जैसे अभी अगर हम महानगर की बात करें तो हर घर नल से जल परियोजना जो है वो जो कहना है, जो दावा है कि वो धरातल पर पहुंच गई है, लेकिन हम महानगर के ही अगर बड़ा गांव बाहर क्षेत्र की भांडेरी गांव की से बहुत सी जगहों की बात करें तो वहां लोग सुबह से एक सूत्रीय कार्यक्रम में ठेलों पे अपने डिब्बे डोडो के आज भी घूम रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट मोमेंट पे मतदाता के जो है रुझान को चेंज कर सकती है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं पानी से, बिजली जहाँ तहाँ आग लग रही है, फीडर फूक रहे हैं, इतनी गर्मी में लोग बिल्कुल बदहाल हो जा रहे हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जो मतलब उनके रुझान को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती हैं। क्योंकि तो क्या 2019 जैसा तस्वीर नहीं सामने आ रही है? 19 जैसी तस्वीर जैसे क्लियर कट थी वो अभी इस सीट पर तो बिल्कुल से सामने नहीं आ रही है, क्योंकि मोदी जी का प्रभाव है नो डाउट, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों को लेके लोगों का जो रुझान है वो थोड़ा गलत होता जा रहा है और लोग जो है उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखना है कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान रह पाए। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार दीपक चंदेल हैं, जिनको तकरीबन 2 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और बुंदेलखंड के कई चुनाव को कवरेज करने का अनुभव है। दीपक जी, एक बात आप बताइए, क्या 19 की तस्वीर इस बार रिपीट हो रही है या कुछ परिवर्तन दिख रहा है? अगर परिवर्तन है तो उसके पीछे का मूल कारण क्या नज़र आ रहा है? देखिए, दोनों अगर हम 19 के चुनाव को देखें तो 19 का चुनाव लगभग एक तरफा था। एक मोदी लहर चली थी पूरे देश में और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो 19 से थोड़े से डिफरेंट हालात हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे एंटी कन्वेंसिंग हर चुनाव में हावी होती है। पिछली बार उतनी हावी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हावी दिख रही है। जहाँ तक आपने मुद्दों की और अंतर की बात की है, अगर हम अभी तक के पूरे कैंपेन को देखें, जब से लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ और पूरे बुंदेलखंड की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने कैंपेन में मोदी और योगी का नाम लेकर उनकी उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दे नगण्य हैं। स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय उपलब्धियों को गिनाने में कहीं ना कहीं प्रत्याशी पीछे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अभी पूर्व में कुछ घरों को तोड़ने का एनजीटी का आदेश आया था। इसके अलावा तमाम भी कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, उस पर लोग किसानों को मुआवजा नहीं मिला, ये सब चर्चाएं हैं। क्या कुछ इनका असर पड़ता दिख रहा? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, किसानों की समस्या तो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे माइग्रेशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे पेयजल की समस्या
सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे बिजली की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले एक दशक में जब से केंद्र में मोदी जी बैठे हैं या उत्तर प्रदेश में योगी जी का सेकंड टर्न ओवर है, बिजली के हालातों में सुधार हुआ है, पानी के हालातों में सुधार हुआ है, लेकिन अपेक्षाकृत जो सुधार होना चाहिए था वो सुधार अभी भी झांसी महानगर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज भी लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। क्या प्रदीप जैन जो 2009 से यहाँ पे चुनाव जीते थे, इसके बाद केंद्र में यूपीए सरकार में मंत्री भी बने, क्या कुछ लगा कि उनका असर कुछ मतदाताओं में दिख रहा है? निश्चित तौर पे इस बार के चुनाव में दिख रहा है और उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा कि एंटी कन्वेंसिंग हर चुनाव में हावी रहती है। दूसरी चीज़, 10 साल में अगर कोई आदमी विपक्ष में रहता है और लगातार जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पे रहता है, कहीं ना कहीं उसका असर चुनाव में दिखता है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उसमें लग रहा है कि चुनाव रोमांचक होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता एक तरफा वाली स्थिति नहीं होनी नहीं, चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि एक तरफा चुनाव ये होगा। हमारे साथ एक पत्रकार हैं जो मौरानीपुर तहसील से साथ आप आए हैं। मौरानीपुर तहसील बताते हैं कि कभी देश की सबसे बड़ी तहसीलों में शुमार है और वहाँ पर अपना दल एस के जो विधायक हैं, वहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर के? क्या कुछ उत्सुकता दिख रही है कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में? क्या मतदाताओं में वो जोश खरोश दिख रहा है वोट को लेकर के? देखिए, मौरानीपुर तहसील देश में नंबर 1 पे है। मौरानीपुर में करीब 4 लाख से ऊपर मतदाता है, जिसमें कुशवाहा और हरिजन मतदाता की संख्या ज़्यादा है। अब देखते ही हैं कि हमारे यहाँ गठबंधन से जो विधायक चुने गए थे, तो हमारे यहाँ जो गठबंधन के रूप में प्रत्याशी हैं वो उनका जो है वर्चस्व है और उनकी मेहनत से अच्छा माहौल बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये है मौरानीपुर में कि जैसे विकास के बारे में कहा जाए तो थोड़ा सा विकास की दृष्टि से मौरानीपुर पीछा है, विकास कमज़ोर है, इसलिए जो मतदाता है उसका रुझान थोड़ा सा विकास के नाम पे कम हो रहा है। बाकी भाजपा की जो है स्थिति वर्तमान में ठीक है। तो क्या मौजूदा सांसद को उस तरह का एक समर्थन मिल रहा है जो 2019 में था मौरानी विधानसभा में? देखिए, भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो ज़्यादा समर्थन भाजपा प्रत्याशी के नाम पर नहीं है, लेकिन मोदी और योगी के विकास के नाम पर जो मत मिलेगा वो जीत को आगे ले जाएगा। हमारे साथ एक युवा पत्रकार हैं जो चुनाव कवरेज करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक सैनी। दीपक, ये बताओ, आप भी शायद मौरानीपुर तहसील से ही कवरेज कर पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या लगा कि आपकी सबसे बड़ी तहसील है इस लोकसभा क्षेत्र में और बहुत महत्वपूर्ण तहसील है, बहुत निर्णायक तहसील है, तो क्या 19 जैसी स्थिति रिपीट हो रही है या फिर कुछ बदलाव दिख रहा? जी, आपको बता दें, जैसे पहले जैसी स्थिति तो फिलहाल अभी नहीं है, जैसे पिछली सरकार उसमें रही है। अभी क्या है, मोदी जी को योगी जी की शकल तो चल रही है, लेकिन जो स्थानीय जो नीचे स्तर पे काम है, जो धरातल पे काम है, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जो लोकल का वोटर है, जो हमारे गांव क्षेत्र का वोटर है, वो भी विचलित है, वो अपनी पत्ते नहीं खोल पा रहा है। क्या कोई उदासीनता है? उदासीनता यही है कि उनके जो अभी हर घर जल का जो काम हुआ है, उनके घर तक नली पहुँचे ही नहीं है, टोंटियाँ नहीं लगी हुई हैं। लेकिन आधिकारिक स्तर पे बताया जा रहा है कि लगभग सभी घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी आके सर्वे किया है कि कई जगह तो भी नल की पाइपलाइन भी नहीं पहुँची है, कई जगह टोंटियाँ भी नहीं लगी हैं। तो लोकल का जो प्रत्याशी मतदाता है वो भी इसी में विचलित है। तो ये थी हमारे एक और पत्रकार है, 1 मिनट ले लेंगे हम। अखिलेश, आप भी शायद मौरानीपुर से हैं। अखिलेश, जिस तरह से बसपा ने प्रत्याशी उतारा है रवि प्रकाश कुशवाहा को और जिस तरह से पिछड़े की आबादी यहाँ ठीक ठाक है आपकी तहसील में, तो क्या लगता है कि बसपा का जो कैंडिडेट है कुछ प्रभाव डाल सकता है चुनाव पर? जी बिल्कुल, क्योंकि जो बुजुर्ग वर्ग के मतदाता हैं, क्योंकि उनका बीएसपी पर लेकर वोट जाता है, लेकिन क्या है कि मोदी योगी के नाम पे वोट तो बहुत गया है, लेकिन इस बार जो अनुराग शर्मा सांसद थे झांसी लालपुर से, उनका मौरानीपुर तहसील क्षेत्र में विकास नाम के नाम पर एक भी पत्थर नहीं लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का ये कहना है, सर्वे किया है हम लोगों ने, कि अभी जो हाल ही में ओलावृष्टि हुई थी तो मौजूदा सांसद ओलावृष्टि में किसानों से ना तो मिले हैं, ना अधिकारियों से उन्होंने वार्तालाप की है। जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन जी, वो मौजूदा किसानों के पास घर घर जाकर उनसे दुख समझा और उनसे कहा कि हम सांसद चुनाव लेकर वोट दीजिए और
जो सरकार है हम उनसे ओलावृष्टि के पैसा डलवाएंगे, लेकिन क्या है अभी तक सरकार ने किसानों के अधिक से मतलब 90% किसानों के खाते में अभी ओलावृष्टि के पैसे नहीं आए। इसलिए मऊरानीपुर तहसील में प्रदीप जैन और मतलब 50-50 चुनाव रह गया। घाटे का मुकाबला है हाँ, क्योंकि बीएसपी ने हाल ही में प्रत्याशी बहुजन मतलब को अवतारा, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को लेकर मतलब मौजूदा सांसद को लेकर ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी वोट मतलब बीएसपी जो हालांकि वोट है वो प्रत्याशी इसी को लेकर जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बीएसपी वोटर हैं वो बीएसपी वोटर रहते हैं, क्योंकि वो उनका कहना रहता है भले ही कुछ ना मिले लेकिन हम जो वोट करेंगे अपने उसको करेंगे। तो ये थी हमारे साथ उन पत्रकारों की राय जो बुंदेलखंड में काफ़ी लंबे समय से जो चुनाव है वो कवरेज कर रहे हैं। तो एक निष्कर्ष ये निकला है कि 2019 की जो तस्वीर थी लोकसभा चुनाव की इस सीट पर, झांसी ललितपुर सीट पर, फिलहाल वो माहौल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है और पत्रकारों की राय में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।